वो लहराती जुल्फे, नागिन सी चाल, चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल। बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि अगर कोई लड़की इस क्राइटेरिया में फिट हो जाए तो वो परफेक्ट लड़की मानी जाती है। और एक मैं थी, मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की थी जो अपने उस गर्ल ग्रुप के क्राइटेरिया में कभी फिट नहीं हुई। जहाँ लड़कियों के स्कूल के 6 दिन 6 अलग हेयर स्टाइल बनते थे, तो भाई सेंटर पार्टिंग के साथ बिखरे बाल मेरा कंफर्ट जोन था। अब बस इसी कंफर्ट जोन और लोगों की गॉसिप्स का टॉपिक बनते हुए लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी कि तब तक सोशल साइंस एग्जीबिशन आ गया, जिसके डांस कंपटीशन के लिए ना जाने क्यों मेरी क्लास की लड़कियां साल भर एक्साइटेड रहती थी और मैं अनएक्साइटेड। पर इस बार तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि नेहा को प्रूव करना है कि उसकी जो गर्ल टाइप थिंग्स हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। मैम, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। डांस कॉम्पिटिशन, तुझे पता है ना, ये सिर्फ हमारे टाइप की लड़कियों के लिए है। क्लास की एक लौती लड़की जिसे मेरी इतनी फिक्र थी कि वो पिछले 7 सालों से मुझे रियलाइज़ कराती आई थी कि मैं उनकी तरह तो कभी नहीं बन सकती। मैं कुछ कह पाती इससे पहले मैम ने कहा, जाओ सिमरन, लाइन में खड़ी हो जाओ, ऑडिशन चल ही रही है। ऑडिशन? अब दिल की धड़कनें तेज थी, रिसेस का टाइम था, बच्चों की भीड़ हमें घेरे खड़ी थी और एक मैं जिसने अपनी लाइफ में डांस के नाम पे सिर्फ 2 स्टेप्स सीखे थे और आज उन्हीं 2 डांस स्टेप के साथ मुझे अपना ऑडिशन देना था। यार नहीं हो पाएगा, बैकआउट कर लेती हूँ। पर बैकआउट किया तो साल भर नेहा के ताने नहीं। मैं आगे बढ़ी और उन्हीं 2 डांस स्टेप के साथ अपना ऑडिशन दिया। मेरे ऑडिशन के बाद पूरे स्कूल में सिर्फ एक गूंज थी। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं कि वो गूंज हंसी की थी। और गलत भी क्या किया उन लोगों ने? भला कोई हक था मुझ जैसी लड़की को डांस करने का, जिसे ना तो आज तक लिपस्टिक के शेड्स पता थे और ना ही आज तक परफेक्टली कोई हेयर स्टाइल बना पाई थी। अब हमेशा की तरह अपने उन गिरते आंसुओं को समेटे बस क्लास की ओर बढ़ी ही थी कि तब तक मैंने एक्टिविटी रूम में एक लड़की को कुछ बोलते देखा, जिसकी बोल्डनेस और फियरलेसनेस की कोई हद नहीं थी। मानो उसे वहाँ बोलते देख मैं जानती जा रही थी कि आखिर मैं इस जिंदगी से चाहती क्या हूँ। आगे बढ़ी तो पता चला कि डिबेट कंपटीशन की प्रिपरेशन चल रही थी। पर डिबेट कंपटीशन? नहीं, मम्मी ने क्या सिखाया है? कम बोला करो, धीरे बोला करो। पापा ने बोल दिया ना, अब अपना ओपिनियन तुम अपने तक ही रखो। कि तब तक मन से एक आवाज़ आई कि यार ट्राई करने में क्या जाता है। तो उस दिन घर गई, बैग पटका और उस विषय पर अपने विचारों को बस लिखती चली गई। मानो उसकी एक एक लाइन मुझे एहसास करा रही थी कि सिमरन की असली पहचान क्या है। तो अगले दिन स्कूल गई और उस डिबेट में को परफॉर्म किया। आज भी स्कूल में एक गूंज उठी थी, बस आज वो गूंज उस हंसी से तालियों में बदल गई थी। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जहां हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस सोसाइटी के बनाए गए क्राइटेरिया में खुद को फिट करें। फिर चाहे वो 30 से पहले हम लड़कियों की शादी हो या शादी के बाद लड़कों का घर न संभालें। पर इस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद की खुशियों को भूल जाना इज़ नॉट वर्थ इट। And you guys do not need a perfect body with a perfect smile to make yourself look beautiful, because you are beautiful just the way you are. तुम खूबसूरत हो। थैंक यू।